बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर शाहिद हुसैन और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है एलैबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल, या जिसको ईएलएम मॉडल भी कहा जाता है, या बाज़ को इसको एलैबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल ऑफ परसुएशन कहा जाता है। बेसिकली ये परसुएशन का एक मॉडल है। परसुएट किसी भी अपने टारगेट ऑडियंस को परसुएट करने का जो तरीकाकार एक बताता है, एक उसका एक मॉडल प्रेजेंट करता है। और इस पर आज हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने बात की कि इसका नाम है एलैबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल ऑफ परसुएशन। पूरा नाम इसका यूजली कई किताबों में ऐसे लिखा जाता है, एलैबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल ऑफ परसुएशन। सो इसका मतलब है कि इसका जो फोकस है इस मॉडल का वो है परसुएशन पर। और जैसे कि मैंने कहा कि ये परसुएशन का ही एक मॉडल है, तो सबसे पहले हमें यहाँ ज़रूरी है कि हम समझें कि परसुएशन क्या है। परसुएशन है क्या चीज़, जिसको उर्दू में तरगीब कहते हैं, या किसी को रागिब करना, तरगीब देना, या किसी को मायल करना किसी चीज़ के लिए, या उस किसी के एटीट्यूड या बिहेवियर में तब्दीली लाना। परसुएशन के बारे में मेरी 3 वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले व्हाट इज़ परसुएशन, दूसरी वीडियो है एलिमेंट्स ऑफ परसुएशन, और तीसरी है टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ परसुएशन। उनका भी आप उनको देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको परसुएशन के बारे में बहुत बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। पर थोड़ा सा मैं एक परसुएशन का यहाँ पर, क्योंकि हमारा ईएलएम मॉडल परसुएशन का मॉडल है, तो मैं थोड़ा सा एक लेट मी रीहैश दैट व्हाट इज परसुएशन, कि परसुएशन है क्या चीज़। तो अगर हम परसुएशन की बात करते हैं तो बेसिकली परसुएशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन्स एटीट्यूड, बिलीफ, ओपिनियन और बिहेवियर इज विदाउट ड्यूरेस इन्फ्लुएंस्ड बाय कम्युनिकेशन। सो हम कह सकते हैं कि जैसे कि मैंने ये डेफिनेशन आपको दी, एक एक्सप्लेनेशन दी, कि जब भी किसी के एटीट्यूड में, किसी शख्स के बिलीफ में, उसके बिहेवियर में तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं, या उसके आइडियाज़ में, उसकी सोच में तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे विदाउट ड्यूरेस। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यहाँ पे जो एक अहम वेरिएबल है वो है ड्यूरेस। अगर ड्यूरेस क्या चीज़ है, ड्यूरेस का मतलब होता है जोर ज़बरदस्ती। अगर किसी के एटीट्यूड या बिहेवियर में आप जोर ज़बरदस्ती के ज़रिए तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे तो वो परसुएशन के ज़ुमरे में नहीं आएगा। परसुएशन जो है, जैसे कि मैंने बताया कि इट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन्स एटीट्यूड, बिलीफ और बिहेवियर इज विदाउट ड्यूरेस इन्फ्लुएंस बाय कम्युनिकेशन। तो इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप बगैर जोर ज़बरदस्ती के, जब एक पर्सन, किसी भी शख्स के, एक पर्सन के एटीट्यूड या बिहेवियर में आप तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं थ्रू कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन के ज़रिए, एक इब्लाग के ज़रिए, अगर आप किसी की सोच में, उसके बिहेवियर में तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं बग़ैर ज़ोर ज़बरदस्ती के, तो ऐसी जो एक अटैम्प्ट है, ऐसी कम्युनिकेशन है, वो उसको हम परसुएशन कह सकते हैं, या वो परसुएशन के ज़ुमरे में आएगी। सो हम कह सकते हैं कि परसुएशन इज़ कम्युनिकेशन टू इन्फ्लुएंस चॉइसेस, कि ये एक ऐसी कम्युनिकेशन है जो हमारी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करती है। किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है? आज आप अपने जितने भी इर्द गिर्द के एडवर्टीजमेंट्स हैं, चाहे वो टीवी कमर्शियल्स की हम बात करते हैं, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, या इवन जो आउटडोर मीडिया की अगर हम बात करते हैं, आउटडोर मीडिया में भी जितनी भी आपको इश्तिहारात नज़र आएंगे, जितने भी आपको एडवर्टीजमेंट्स नज़र आएंगे, इन सब में परसुएशन का ही रूल्स, परसुएशन की ही अपील्स, परसुएशन की ही प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स फॉलो हो रहे होते हैं। हम कह सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग इज़ प्योरली परसुएशन। देखें, इसलिए कि वहाँ पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, वहाँ आर्गूमेंट्स के ज़रिए, वो अपने दलाइल के ज़रिए एक डिफरेंट टेक्निक्स को, लोगों को ऐसी टेक्निक्स है डिफरेंट, वही टेक्निक्स आज हम एलैबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल में डिस्कस करने जा रहे हैं। डिफरेंट अपील्स के ज़रिए, डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए लोगों के एटीट्यूड और बिहेवियर में तब्दीली लाता है एक एडवर्टाइज़र, जबकि एडवर्टाइज़र वहाँ मौजूद नहीं होता, सिर्फ उसकी कम्युनिकेशन वहाँ मौजूद होती है। लेकिन उसके बावजूद उसकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, उसमें ऐसी अपील्स और ऐसी टेक्निक्स होती हैं, जिसके बाद हम उनको सिर्फ एडवर्टीजमेंट को देखने के बाद, बाज़ को सिर्फ देखने से हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर में तब्दीली आती है, और बाज़ को उसको पढ़ने के बाद तब्दीली आती है। वी यूज द आर्ट ऑफ परसुएशन टू सेल आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। तो हम परसुएशन के आर्ट को, जैसे मैंने एडवर्टाइजिंग की बात की, तो हम अपने आइडियाज़ को सेल करने के लिए परसुएशन का सहारा लेते हैं, हम प्रोडक्ट्स की सेल के लिए परसुएशन का सहारा लेते हैं, और हम कॉन्सेप्ट्स की सेलिंग में भी परसुएशन का सहारा लेते हैं। तो ये बात हो गई परसुएशन की कि परसुएशन है क्या। अब हम आते हैं एलैबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल ऑफ परसुएशन पर, या ईएलएम मॉडल पर आते हैं कि ईएलएम मॉडल क्या है, या वो हमें क्या गाइडलाइन देता है परसुएशन के बारे में, क्या तरीकाकार या क्या वे हमें दिखाता है। बेसिकली दिस मॉडल, यानी ईएलएम मॉडल जो है, इट वाज डेवलप्ड बाय पेटी एंड कैचियोपो इन द अर्ली 1980s, और इट इज़ अ मॉडल of
हाउ एटीट्यूड्स आर फॉर्म्ड एंड चेंज, कि किस तरह से ये मॉडल जो है ना फोकस करता है या में फिनोमेना देखता है, जो प्रेजेंट करता है कि किस तरह से एटीट्यूड जो हैं वो दे आर फॉर्म्ड एंड हाउ दे आर चेंज, किस तरह से बनाए जा सकते हैं, किस तरह से एटीट्यूड और बिहेवियर में तब्दीली लाई जा सकती है, जैसे कि हमने परसुएशन की बात की। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन द एलैबोरेशन कंटिन्यूम। इंपॉर्टेंट जो वेरिएबल इसमें है एलैबोरेशन लाइकली मॉडल में, वो है एलैबोरेशन कंटिन्यूम। So this model is based on elaboration continuum which ranges from low elaboration, low elaboration का मतलब क्या है, low thought, to high elaboration मतलब high thought. So the important thing is thought, सोच, एक जो एनालिसिस है किसी भी कम्युनिकेशन का, किसी भी जो एक चीज़ हमारे सामने आती है जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट की मैंने बात की है, तो अगर वो जो इश्तिहार हमारे सामने आ रहा है, अगर इसमें दो तरीके हैं एलैबोरेशन लाइकली मॉडल प्रेजेंट करता है, या तो वो लो थॉट की तरफ यानी लो एलैबोरेशन की तरफ लेके जाता है हमें, या वो हाई एलैबोरेशन या हाई थॉट की तरफ लेके जाता है। ये दो रास्ते हैं एलैबोरेशन लाइकली मॉडल प्रेजेंट करता है। किस तरह से, अभी आगे हम जब बात करेंगे तो मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा। सो द मॉडल डिस्टिंग्विशेस बिटवीन टू रूट्स टू परसुएशन। मॉडल जो है हमें जैसे कि मैंने लो थॉट और हाई थॉट की बात की, तो इसका मतलब है कि ये एलैबोरेशन लाइकलीहुड मॉडल जो है हमें दो रूट्स बताता है टू कम्युनिकेशन, या दो रास्ते बताता है कम्युनिकेशन के, परसुएशन के। बेसिकली परसुएशन के हमें ये मॉडल दो रास्ते बताता है, दो तरीके बताता है, दो वेज बताता है कि आइदर दिस वे आप ये फॉलो कर लें और इसके बाद आप एलैबोरेशन आप परसुएट कर लें अपनी ऑडियंस को, या ये जो दूसरा रास्ता है ये यूज करके आप अपनी ऑडियंस को जो है ना परसुएट करके उनके एटीट्यूड बिहेवियर में तब्दीली ला सकते हैं। कौन कौन से वो रूट्स हैं या कौन कौन से रूट्स टू परसुएशन है जो एलैबोरेशन लाइकलीहुड मॉडल हमें बताता है या हमें मुहैया करता है, वो दो रूट्स हैं। नंबर 1 क्या है कि द सेंट्रल रूट, और दूसरा है द पेरिफेरल रूट। एक सेंट्रल रूट और एक पेरिफेरल रूट। सो एलैबोरेशन लाइकलीहुड मॉडल जो है कंप्लीटली इन दो रूट्स के ऊपर बेस करता है और ये बताता है कि इन दो रूट्स के जरिए से आप परसुएशन कर सकते हैं, या आप सेंट्रल रूट यूज कर लें या पेरिफेरल रूट यूज कर लें। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स जो है मतलब मेजॉरिटी हमें पेरिफेरल रूट पे नजर आती हैं बहुत, लेकिन कई ऐसे एडवर्टीजमेंट्स हैं जो हमें सेंट्रल रूट यूज करते भी नजर आती हैं। वो क्या किस तरह से है, क्या डिफरेंस है इन दोनों रूट्स का, उस पर हम आते हैं, उस पर बात करते हैं। जब हम बात करते हैं सेंट्रल रूट की, जो पहला रूट हमें एलैबोरेशन लाइकलीहुड मॉडल प्रेजेंट करता है या हमें मुहैया करता है, वो है सेंट्रल रूट। सेंट्रल रूट क्या चीज़ है कि सेंट्रल रूट प्रोसेसेस रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ थॉट। जब हमने पहले बात की कि लो थॉट, लो एलैबोरेशन एंड हाई एलैबोरेशन, तो सेंट्रल रूट जो है ये रिलेट करता है हाई एलैबोरेशन की तरफ या हाई थॉट की तरफ, ग्रेट डील ऑफ थॉट की तरफ, जहां ज्यादा सोच है। ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें जो आपकी डेस्टिनेशन है, जो आपका रिसीवर है, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, उनको ज़्यादा सोचना पड़े वो कम्युनिकेशन पढ़ने के बाद, इश्तिहार देखने के बाद, उनकी हाई एलैबोरेशन, उनका माइंड ज़्यादा कॉग्निटिव जो है इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाएगी, तो वो सेंट्रल रूट है। ऐसी जो कम्युनिकेशन है या ऐसी परसुएशन है वो सेंट्रल रूट यूज़ कर रही है, इसका मतलब है। और सो इट इन्वॉल्व्स केयरफुल स्क्रूटनी of a persuasive communication like a speech, an advertisement, etc. to determine the merits of the arguments. So जो कोई भी हमारे पास जो कम्युनिकेशन आ रही है, चाहे वो स्पीच है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट है, कुछ भी है, अगर वो सेंट्रल रूट यूज कर रही है तो उसमें क्या होगा कि उसके जो मेरिट्स को एनालाइज करने के लिए हमारी ग्रेट डील ऑफ थॉट हमें रिक्वायर्ड होगी। सो इट इन्वॉल्व्स केयरफुल स्क्रूटनी, और उसके हम केयरफुल स्क्रूटनी हम करेंगे, उसके क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे कि क्या ये वाकई जो इसके आर्गुमेंट्स हैं वेदर दे आर हेल्पफुल टू अस, क्या ये हमें बेनिफिट करेंगे या नहीं करेंगे। एक क्रिटिकल एनालिसिस उसका होता है, केयरफुल स्क्रूटनी होती है आपकी कम्युनिकेशन की, तो वो सेंट्रल रूट के जुमरे में आएगा। सो इट इन्वॉल्व्स केयरफुल स्क्रूटनी ऑफ ए परसुएसिव कम्युनिकेशन टू डिटरमिन द मेरिट्स ऑफ द आर्गुमेंट्स, एंड इन ऑर्डर फॉर द मैसेज टू बी केयरफुली processed, a person must have the ability and motivation to do so. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सेंट्रल रूट के लिए अगर आप यूज करना चाह रहे, कम्युनिकेटर है वो यूज करता है अपनी ऑडियंस के लिए सेंट्रल रूट, तो उसके लिए उसको देखना है कि उसकी जो ऑडियंस है वेदर दे हैव द एबिलिटी एंड मोटिवेशन टू सेंट्रली प्रोसेस द कम्युनिकेशन, क्या उनके पास एबिलिटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपने एक ऐसा मैसेज कन्वे किया जिसमें हाई एलैबोरेशन की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपकी ऑडियंस जो है वो
हाईली मोटिवेटेड नहीं है कि वो हाई एलिब्रेशन कर सके, हाई थॉट की तरफ जा सके, और प्लस या उसमें एबिलिटी नहीं है, तो क्या होगा कि आपकी जो कम्युनिकेशन है, जो प्रोसेसिव कम्युनिकेशन है, वो फेल होने का चांस होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एस्पेक्ट है कि आपने अपने ऑडियंस को देखते हुए आपने सेंट्रल रूट की तरफ जाना है या पेरिफेरल रूट की तरफ जाना है। मज़ीद जब आगे चलेंगे तो मज़ीद हमें क्लैरिटी आ जाएगी कि हम किस रूट को हमें यूज़ करना चाहिए किस सिचुएशन में। इस सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, ऑडियंस पे डिपेंड करता है, कम्युनिकेटर पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट पे, जो प्रोडक्ट या आइडिया आप सेल कर रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रूट यूज़ करना है। सेंट्रल रूट की अगर हम मज़ीद आगे बात करते हैं तो अंडर दीज कंडीशंस a person's unique cognitive responses to the message determine the persuasive outcomes। जो एक यूनिक कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज आएंगी एक कम्युनिकेशन की, जब हम सेंट्रल रूट की बात करते हैं, तो जब सेंट्रल रूट को केयरफुल स्क्रूटनी कर रहा होगा एक आपका पर्सन, या एक जो ऑडियंस मेंबर है, तो उसके जो एक कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज आएंगी, जो माइंड एक जनरेट करेगा, that will determine the fruitfulness या सक्सेस ऑफ द परसुएसिव कम्युनिकेशन, या जो उसकी जो परसुएसिव आउटकम है उसको डिटरमिन करेगी वो कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेस। अब कौन कौन से आउटकम्स आ सकते हैं, किस तरह के आउटकम्स आ सकते हैं? If favorable thoughts are a result of the elaboration process, the message will most likely be accepted। अगर फेवरेबल थॉट्स आते हैं, अगर एक माइंड जो है मतलब एक पॉजिटिव थॉट आती है कि हाँ यार दिस मैसेज इज गुड, या ये प्रोडक्ट ठीक लग रही है, तो क्या होगा कि वो जो उसका एटीट्यूड में तब्दीली जो है ना वो आने का ज़्यादा चांस होगा। लेकिन if unfavorable thoughts are generated while considering the merits of the presented arguments, the message will most likely be rejected। लेकिन अगर unfavorable thought generate होते हैं तो वो मैसेज जो है उसके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। Central root leads to lasting change that resists fading and counterattacks। जो ऐसी तब्दीली, ऐसी एटीट्यूड या बिहेवियर में तब्दीली ऐसी जो कि सेंट्रल रूट के नतीजे में आएगी, वो लास्टिंग होगी, वो लॉन्ग टर्म होगी। और क्योंकि वो केयरफुली स्क्रूटनाइज किया मैसेज ने, केयरफुली देख कर उसके मेरिट्स को देख कर, उसके प्रोज एंड कॉन्स को देख कर एक बंदे के जो माइंड चेंज होता है, एटीट्यूड या बिहेवियर में तब्दीली आएगी। तो ऑफ कोर्स वो जो काउंटर अटैक्स बाद में आएंगे, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में आपको देखें कि हर वक्त कितने ज़्यादा कंपिटिटर्स होंगे। एक प्रोडक्ट भी आप ले लें, चाहे एक ब्यूटी सोप की एग्जांपल ले लें, एक ब्यूटी क्रीम की एग्जांपल ले लें, एक टूथपेस्ट की एग्जांपल ले लें, तो कितने कंपिटिटिंग मैसेज, शैम्पूज की एग्जांपल ले लें, कितने कंपिटिटिंग जो मैसेजेस या एडवर्टीजमेंट्स एक वक्त में चल रहे होते हैं। लेकिन अगर एक सेंट्रल रूट के नतीजे में सेंट्रल रूट को फॉलो करते हुए एक परसुएसिव कम्युनिकेशन जाती है और वो एक अपनी ऑडियंस मेंबर्स के एटीट्यूड और बिहेवियर में तब्दीली लाती है, तो वो जो एक चेंज होगी दैट विल बी लास्टिंग चेंज, क्योंकि ये केयरफुल स्क्रूटनी के बाद, कंप्लीट एक एनालिसिस के बाद एक चेंज लाई जाती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं पेरिफेरल रूट की। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि एलैबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल के दो रूट्स हैं, एक है सेंट्रल रूट जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और अब है पेरिफेरल रूट। पेरिफेरल रूट इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ द सेंट्रल रूट। पेरिफेरल रूट processes do not involve elaboration of a message through extensive cognitive processing of merits of the arguments presented। ये जो है पेरिफेरल रूट जब एक यूज कर रहा है, एक तो एडवर्टाइजर यूज कर रहा है, तो जो ऑडियंस है ना, ऑडियंस के लिए ज़्यादा सोचने का जो है ना वो आप छोड़ ही नहीं, मटीरियल ही नहीं छोड़ रहे। इसमें ज़्यादा जो हाई, जैसे हम बात कर रहे थे कि थॉट की बात कर रहे थे, जो एलैबोरेशन कंटिन्यूम की हम बात की हमने कि हाई थॉट या लो थॉट, तो जो लो थॉट इन्वॉल्व वगैरह आप कर रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी परसुएसिव कम्युनिकेशन में, तो उस रूट को आप सिंपली हम कह सकते हैं कि वो पेरिफेरल रूट है। सो मैंने जैसे कि पहले बात की कि पेरिफेरल रूट प्रोसेसेस डू नॉट इन्वॉल्व elaboration of a message through extensive cognitive processing of merits of the arguments presented। Rather होता क्या है कि these processes often rely on environmental characteristics of message। जो environmental characteristics है, जो इसकी पैकेजिंग है, जो कलर्स है, जो और इस तरह की कुछ और चीज़ें हैं, जैसे मिसाल के तौर पे लाइक द परसीव्ड क्रेडिबिलिटी ऑफ द सोर्स। क्या होता है कि बहुत सी ऑडियंस सिर्फ जो है वो जो सोर्स क्रेडिबिलिटी पे फोकस कर रही होती है, ये देख रही होती है कि ये जो एक एडवर्टीजमेंट आ रहा है हमारे पास, या ये जो कम्युनिकेशन हम पर आ रही है, ये कौन सी सोर्स हम तक पहुंचा रही है। यही वजह है कि आप देखें कि
मेजॉरिटी ऑफ द एडवर्टीजमेंट्स में हमें जो सोर्स क्रेडिबल सोर्सेज नजर आएंगे, आपको सेलिब्रिटीज नजर आएंगे, आपको रिलीजियस एलिट्स नजर आएंगे, आपको फिल्म स्टार्स नजर आएंगे। अच्छा, फिर इसी तरह स्पोर्ट्स स्टार नजर आएंगे। ये सारी सेलिब्रिटीज हैं। ये सेलिब्रिटीज को क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बहुत ज्यादा कॉग्निशन या उनकी जो हाई एलेबोरेशन की उनकी एबिलिटी नहीं होती, या वो सोचना नहीं चाहते, मोटिवेटेड नहीं होते, तो वो सिर्फ इन सोर्स क्रेडिबल सोर्सेज को देख के अपने एटीट्यूड में तब्दीली ला के और फौरन से क्या करेंगे, जो भी आइडिया प्रेजेंट किया जा रहा है उन तक, जो प्रोडक्ट प्रेजेंट की जा रही है उन तक, वो फौरन उसको परचेस कर लेंगे या उसको यूज करना शुरू कर लेंगे। इसी तरह द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द सोर्स, दी अट्रैक्टिवनेस ऑफ द सोर्स। अगर एक सोर्स अट्रैक्टिव है तो बहुत सारे लोग सिर्फ उसकी अट्रैक्टिवनेस को पे जो है ना वो यूँ समझ लें कि उससे परसुएड हो जाएंगे, उससे परसुएशन उन पे अफेक्ट कर जाएगी और वो जो उसका मैसेज है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह द क्वालिटी ऑफ द वे इन विच मैसेज इज प्रेजेंटेड, जो एक मैसेज की जो क्वालिटी है, जिस तरह मैंने पैकेजिंग की बात की, या किस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है उन तक मैसेज जो है, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। उस बाज जो लोग हैं सिर्फ उस क्वालिटी को और द मैसेज, यानी उसके अंदर क्या है उसके स्टफ को नहीं जाएंगे, उसके क्रिटिकल एनालिसिस में नहीं जाएंगे, लेकिन द क्वालिटी ऑफ द वे द मैसेज इज बीइंग प्रेजेंटेड टू देम, उसी पे फोकस करके उसी से परसुएड होकर वो अपना एटीट्यूड या बिहेवियर में तब्दीली ले आएंगे। और इसी तरह द कैची स्लोगन्स दैट कंटेन द मैसेज, जो कैची स्लोगन्स है, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में हमें कैची स्लोगन्स नजर आएंगे, बहुत सारी इवन पॉलिटिकल कैंपेन्स में हमें कैची स्लोगन्स नजर आएंगे। तो ये क्या चीज़ है, जब ये सारी चीज़ें जो एक इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखकर या उसका फोकस उनकी मदद से एटीट्यूड या बिहेवियर में तब्दीली लाने की कोशिश एक सोर्स करेगा, तो ये कौन सा रूट यूज़ करेगा, वो पेरिफेरल रूट यूज़ करेगा। और इसके नतीजे में जितनी भी चेंजेस आ रही होती हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जिस तरह से हमने बात की थी कि सेंट्रल रूट की जो के नतीजे में जो तब्दीली आएगी वो क्या होगी, वो लॉन्ग लास्टिंग होगी, वो लास्टिंग इफेक्ट होगा, वो इतने जल्दी काउंटर अटैक्स से वो इन्फ्लुएंस होने वाला नहीं है। लेकिन जो पेरिफेरल रूट है, इसके नतीजे में जो चेंजेस आएंगी, क्या होगा कि पेरिफेरल रूट लीड्स टू टेम्पररी चेंज दैट इज ससेप्टेबल टू फेडिंग एंड काउंटर अटैक्स। अगर एक पेरिफेरल रूट यूज करके आपने अपनी ऑडियंस के एटीट्यूड और बिहेवियर में तब्दीली लाई तो ठीक है, बहुत जल्दी तब्दीली आ जाएगी, बहुत जल्दी शायद एटीट्यूड चेंज आ जाएगा, बिहेवियर चेंज आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर अपना एटीट्यूड और बिहेवियर में तब्दीली ले आते हैं, लेकिन ये लास्टिंग चेंज नहीं होगी। अगर बाद में कोई काउंटर अटैक्स होते हैं, ऐसी कम्युनिकेशन के खिलाफ कोई चीज़ आती है, तो वो जो है ना वो द पीपल आर ससेप्टेबल टू चेंज, तो उनका माइंड फिर अगली किसी चीज़ पर चला जाएगा, उनका एटीट्यूड फिर किसी दूसरी तरफ चला जाएगा। ये बेसिकली दो रूट्स थे एलैबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल के, एक हमने बात की सेंट्रल रूट की, दूसरे पेरिफेरल रूट की। आई होप एलैबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल आपको समझ आ गया होगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी इस तरह की तमाम वीडियोस की इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन रेगुलर आप तक पहुंचते रहें और कोई खलल ना आए बीच में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।